जय श्री राम। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, राहु कब देता है राजयोग, कब देता है दंड और बदनाम। कलयुग के अंदर देखें तो राहु को राजा माना गया है, क्योंकि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण और देना कहीं ना कहीं राहु पे निर्भर है। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडली देखी हैं जो अपने जीवन में करोड़पति अरबपति हो गए, तो कहीं ना कहीं राहु ने उनकी कुंडली के अंदर पूरा उनका साथ दिया है। यानी राहु उनकी कुंडली के अंदर अच्छा भी है। और वो लोग भी देखे हैं जो जीवन में कोर्ट कचहरी, झगड़े झंझट, बीमारी, जेल, बदनामी, इन सब से पीड़ित हुए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहु का बहुत बड़ा रोल रहा है। राहु जो एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहता है, जिसकी 18 वर्ष की महादशा होती है, शास्त्र में इसको छाया पिंड कहा गया, क्योंकि इस राहु को या केतु को स्वर भानु नाम के राक्षस के कटे हुए 2 हिस्से हैं ये, जिसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र से अलग कर दिया। लेकिन अमृत कलश का धोखे से पान करने के कारण इनको इन ग्रहों के साथ एक संज्ञा दी गई। लेकिन राहु केतु का अपना ना तो कोई अस्तित्व है, ना अपनी कोई राशि है। राहु का सीधा सा एक लॉजिक है कि राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, ये उसके अनुसार फल देते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसका प्रभाव लेकर फल देते हैं। राहु को कौन ग्रह दृष्टि दे रहा है, उनका प्रभाव भी राहु पे पड़ता है। यानी राहु कभी अकेले फल देने वाला ग्रह नहीं बनेगा। राहु कभी अकेले राजयोग नहीं दे सकता, राहु कभी अकेले दंड नहीं दे सकता। राहु हमेशा निर्भर करता है अन्य ग्रहों पर। शास्त्र के अंदर राहु को ग्रहण लगाने वाला ग्रह कहा गया है। ये ग्रह जिसके साथ बैठा है, उससे ये कहने का प्रयास करता है कि जैसा मैं हूँ तुम वैसे हो जाओ। कि बृहस्पति के साथ बैठेगा तो गुरु चांडाल बनाएगा कि बृहस्पति मेरे जैसा काम करें। मंगल के साथ बैठेगा तो अंगारक बनाएगा। सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे तो ग्रहण योग बनाएगा, पितृदोष बनाएगा। चंद्रमा के साथ बैठेगा तो टेंशन्स देगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो आत्मिकता से परेशान करेगा। बुध राहु के साथ बैठेगा, राहु बुध का योग अगर कुंडली में होगा तो ये आपकी बुद्धिमत्ता के लिए ठीक नहीं। शुक्र के साथ राहु आ जाएगा तो आपको व्यभिचार में डाल सकता है, आपको अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण दे सकता है, आपकी बुद्धि को मलिन कर सकता है। राहु के साथ शनि आ जाएगा तो आप ये समझिएगा कि आपके कर्मों के ऊपर ग्रहण लगाएगा। यानी कुल मिला के राहु वो ग्रह है जो दूसरे पर ग्रहण लगाता है। इसलिए राहु को देखकर कुंडली में चिंताएं शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार के विषय को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कि मैं आज के इस वीडियो में आपको ये तो बताऊँगा कि राहु क्या है, और 2 सामान्य व्यक्ति विशेष की कुंडली आपके सामने लूँगा, जिसको मैंने खुद अपने पास से अध्ययन किया है और मैंने उनकी कुंडलियों के अंदर राहु की स्थितियों को पाया है। वो दोनों उदाहरण भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में तो लोगों को पता होता है कि ये तो सेलिब्रिटी है, इसको तो कुछ भी करके वो सेलिब्रिटी बना देगा। लेकिन बात यही है कि सेलिब्रिटी हर किसी के पास नहीं जाते, उनका एक्चुअल डाटा भी बहुत बार इनकरेक्ट ही देखा जाता है। लेकिन आम आदमी की कुंडली होती है, बिजनेसमैन होते हैं जो करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे होते हैं, उनकी कुंडली का हम विशेष रूप से यहाँ जानकारी देंगे। लेकिन राहु कलयुग का ग्रह है, ये ऐशो आराम देने वाला ग्रह है, ये ग्रहण लगाने वाला देह है, ये धूम्र है, ये छाया है, ये छाया पिंड है, इसको धुआं हम बोल सकते हैं। सुख साधन देना, लग्जरीज के प्रति आकर्षण देना, साथ ही साथ ये निर्भीक है, बहुत साहसी है और अडिग है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर राहु का प्रभाव है तो आप उसकी एक्टिविटीज़ को देखिएगा कि वो शौक पसंद हो जाएगा, उसे ऐशोराम के प्रति आकर्षण होगा, वो जीवन में झटके से पैसा कमाने की इच्छा करेगा, उसका आकर्षण होगा कि फटाफट से जीवन में कैसे रईस बना जाए। जिस प्रकार का राहु वैसा उस पर प्रभाव। निर्भीक होगा, किसी का भी सामना करेगा, रूढ़िवादी होगा, धर्म से अलग की बात करेगा, बोलेगा लव मैरिज करनी चाहिए, बोलेगा लड़की को लेके भाग जाओ। इस प्रकार के तत्व उसके अंदर ऐसे में देखे जाते हैं। बस बहुत बार ऐसा राहु शुभ भी होता है जब वह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है। लेकिन राहु जब व्यक्ति के ऊपर सवार हो तो आप ये समझिए कि व्यक्ति सुनता किसी की नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि वो सुनाओगे उसको सब कुछ, सबके सामने हाँ हाँ करेगा, लेकिन करेगा वो वही जिसका उसको मन करता है। कि वो अगर सूर्य की राशि में बैठता है तो सूर्य राजा है, राजा जैसी सोच रखता है। चंद्रमा की राशि में बैठता है तो कन्फ्यूज़न देता है। मंगल की राशि में बैठता है तो एग्रेसिव होता है। बृहस्पति की राशि में बैठता है तो ज्ञान धर्म की बात करता है। बुध की राशि में बैठता है तो व्यापारी बना देता है राहु। शुक्र की राशि में बैठता है तो भोगी विलासी बनाता है, तो कहीं कहीं अच्छा आचार्य, धन, बैंकर, फाइनेंस वाला भी बना देता है।
अब ऐसा राहु के लिए कुछ नियम है, क्योंकि वो नियम अगर आपको पता नहीं होंगे तो आपको कुंडली में क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरे जो नियम हैं वो आज की एग्जाम्पल कुंडली पे पूरी तरीके से लागू होते हैं। शास्त्र कहता है कि राहु कुंडली के 6, 8, 12 स्थान में बैठे या मारक भाव 2 और 7 में बैठे, इसके ऊपर अगर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, मेरी बात को देखिएगा कि 6, 8, 12, 2, 7 में अगर राहु केतु बैठा हो, खास तौर पे राहु बैठा हो, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसा राहु आपको अपनी दशा में कष्ट, भारी कष्ट, बीमारी, परेशानी, बदनामी, मारक तत्व भी दे सकता है। बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी बदनामी वो राहु उसी हिसाब से देगा जिस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर स्थिति होगी। इसमें नियम नंबर 2 ये है कि राहु किस ग्रह की राशि में बैठा है। अगर वो ग्रह कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो राहु अच्छे फल देगा, अगर वो ग्रह कुंडली में खराब अवस्था में है तो राहु खराब फल देगा। राहु खराब स्थान में बैठा है लेकिन वो जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह अच्छे भावों में बैठा है तो उसके मिले जुले फल मिलेंगे। इसलिए राहु केतु के लिए सदैव ये देखें वो किसकी राशि में है, किसके साथ हैं। कि राहु के लिए कहा गया है कि राहु कब लॉटरी लगाता है, कब अचानक से छप्पड़ फाड़ दंड देता है, वो तभी देता है कि जब राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ हो, उच्च स्वग्रही ग्रहों के साथ हो, और राहु जिसकी राशि में है वो ग्रह भी केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसा ग्रह प्रचुर मात्रा में धन देता है। कुछ नहीं कह सकते कि 100-200 करोड़ दे दे, 500 करोड़ दे दे, कुछ भी नहीं कह सकते, ये राहु पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये राहु अगर कुंडली के अंदर 6 डिग्री से लेके 25-26 डिग्री के बीच का है तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ पे बैठकर ये ग्रह अच्छी अवस्था को महसूस करता है। तो राहु किन भावों में अशुभ है, कैसी स्थिति अशुभ है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया उसे कुंडली में लगाएंगे कि भैया राहु कहाँ बैठा है ये देखो, किसकी राशि में बैठा है ये देखो, किसके साथ बैठा है ये देखो, कौन उसको देख रहा है वो देखो, और राहु किसकी राशि में है और वो ग्रह कहाँ है, ये सब। यानी अकेला राहु कभी फल नहीं देता। कोई भी ग्रह अकेला आपको ना तो रंक बना सकता है ना राजा बना सकता है। कोई भी ग्रह अकेला आपको कभी कुछ फल नहीं दे सकता, उसको किसी ना किसी का सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो उसी दो चीज़ों को हम आज आपको 2 हॉरोस्कोप हमारे सामने होंगी, दोनों बहुत ही सामान्य वर्ग से हैं, लेकिन दोनों ही हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत अहम है। कि एक हॉरोस्कोप जिसने व्यक्ति को बहुत कुछ दिया तो दूसरी हॉरोस्कोप ने व्यक्ति को बिल्कुल बदनामी और दंड दे दिया। तो आइए उदाहरण कुंडली पर नज़र डालते हैं और वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ है, जिससे आप भी अपनी कुंडली के अंदर देख सकें कि आपके जीवन में राहु की दशा अंतर्दशा आने वाली है तो आपके जीवन में कैसी रहेगी। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर कि राहु की दशा के अंदर इस व्यक्ति ने क्यों बहुत ज़्यादा राइज किया। ये पहली जो कुंडली है वो राइज की है कि इस व्यक्ति ने क्यों राहु की दशा में करोड़ों रुपए का धन कमाया, उसके पीछे क्या कारण रहे। तो हम यहाँ नियमों को बारी बारी से लेकर चलेंगे। ये जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो मेष राशि है। ये चंद्रमा यहाँ 1 नंबर पर बैठा है। लगन में मंगल और सूर्य इसका राशि परिवर्तन राजयोग है, जो कि व्यक्ति के भाग्य को तेज बनाता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। तो लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन राजयोग है, जो कुंडली को बल दे रहा है। केंद्र में शनि भी शश नामक राजयोग के साथ बैठा हुआ है। तो यह भी स्थिति अच्छी है कि योग कारक मंगल भी यहाँ है, लग्नेश नवम भाव में उच्च का है। अब हमारा विषय है राहु को लेकर कि राहु कहाँ है। राहु सबसे पहली बात केंद्र स्थान में है। दूसरा, राहु पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक बृहस्पति के साथ बैठा है, यानी राहु यहाँ बृहस्पति के गुणों को भी ग्रहण करेगा। राहु शुक्र की राशि में है, इस पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है। राहु शुक्र ग्रह की राशि में है और शुक्र बैठा है नवम भाव के अंदर, यानी राहु को यहाँ सबसे पहले वृषभ राशि में बैठा हुआ राहु उच्च का राहु कहलाता है। राहु यहाँ पंचमेश बृहस्पति लक्ष्मी त्रिकोण स्थान के स्वामी के साथ है, कर्म स्थान में है।
क्योंकि कर्म स्थान केंद्र स्थानों के अंदर सबसे मजबूत जो केंद्र स्थान होता है वो 10वां होता है। चौथे से मजबूत 7वां, 7वें से मजबूत जो है वो 10वां होता है। अब राहु ने यहाँ गुरु के साथ बैठकर धन योग बनाया शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठा नवम भाव में। दशमेश का नवम भाव में जाना बहुत शुभ माना जाता है, ये भी एक राजयोग है। और ये उच्च के सूर्य के साथ है, ये वही सूर्य है जो मंगल की दशा में राशि परिवर्तन कर रहा है। यानी राहु ने यहाँ अकेले, आप देखिएगा कि एक ही राहु ने कितने सारे धनयोग और राजयोगों का निर्माण किया है कि वो राहु गुरु के साथ भी रहा, वो राहु शुक्र से संबंध भी बनाया, शुक्र त्रिकोण में गया। यानी केंद्र और त्रिकोण से बनाए हुए संबंध राहु की दशा में व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में करोड़ों का धन देने में सक्षम हुआ। उसके लिए कुंडली का बल भी मजबूत है, क्योंकि मंगल और सूर्य का ये राशि परिवर्तन राजयोग अपने आप में एक बहुत बली योग कहलाता है। इस कुंडली के अंदर आप बल देखिएगा तो मंगल अपने स्थान को देखता है, शनि अपने स्थान में बैठा है, शुक्र राजयोग में है, सूर्य नवमेश होके उच्च का होके बैठा है, बृहस्पति त्रिकोण का मालिक होके दशम में है। इसका मतलब ये हॉरोस्कोप का लेवल भी बहुत मजबूत है। और जैसे ही राहु की दशा आई, उस राहु ने इन्हें राजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस व्यक्ति ने राहु की दशा में करोड़ों का धन प्रचुर मात्रा में कमाया। आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर आपका भी राहु इस तरीके का है तो आप उसमें अच्छी फल प्राप्त करेंगे। अब अगली कुंडली हम देखेंगे कि क्यों ये व्यक्ति राहु की दशा में दंडित हुआ या परेशान हुआ, उसकी हॉरोस्कोप में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस थे जो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। तो अगली हॉरोस्कोप हम देखते हैं। आप देखिएगा कि ये जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है। पिछली जो कुंडली थी वो सिंह लगन की कुंडली थी। उस कुंडली में लगन का मालिक नवम भाव में उच्च का होकर बैठा था, लेकिन इस कुंडली के अंदर लगन का मालिक छठे घर में बैठा है, सूर्य के साथ अमावस्या योग बनाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका लगन और चंद्रमा पीड़ित है, क्योंकि लगन का मालिक चंद्रमा छठे घर में है, सूर्य के साथ है और बुध इसके साथ बैठा है। यानी इसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। यानी ये व्यक्ति जीवन में सर्वाइव करेगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स इनको अपने जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि इनका लगन भी कमज़ोर रहा, लगन का मालिक, और चंद्रमा भी कमज़ोर रहा। मंगल और शुक्र का योग है, योग कारक मंगल चौथे घर के मालिक शुक्र के साथ बैठा है। ये व्यक्ति परिवार से मजबूत है, परिवार से इनको भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनको मिली, संपत्ति इनको मिली। लेकिन बात आती है कि अपने बल पर क्या करने वाले हैं और राहु इनको क्या देने वाला है, ये हमारा आज का विषय रहा। सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारा नियम है कि राहु बैठा कहाँ है। आप देखिए राहु कुंडली के 8वें स्थान में बैठा है, अष्टम भाव में राहु बैठा है। इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। यानी राहु यहाँ अकेले अष्टम भाव के गुण लेगा। अष्टम भाव जीवन में अड़चन, दुविधा, परेशानी, बदनामी या किसी वाद विवाद के लिए जाना जाता है। अष्टम में राहु बैठा है शनि की राशि में, शनि बैठा है कुंडली के दशम भाव में नीच का। यानी राहु की दशा में सबसे पहला प्रभाव जो व्यक्ति पे पड़ने वाला है वो उसके कार्य क्षेत्र को लेकर पड़ेगा कि अष्टम का मालिक नीच का होकर दशम भाव में बैठा है। राहु भी अष्टमेश शनि के फल दे रहा है, इसलिए राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के अंदर परेशानी, अड़चन, काम धंधे का अच्छा ना चलना, बदनामी, परेशानी, बंद होना, गलत कर्मों में लिप्त होना, इस प्रकार की स्थितियों को दिखाता है, क्योंकि शनि भी कर्म कारक होकर दशम भाव में नीच के होकर बैठे हैं। इसको थोड़ा सा सहयोग शनि को मिलता है कि मंगल उसको यहाँ दृष्टि देता है जो इसका नीचभंग करता है। लेकिन हमारा विषय है राहु को लेकर के। राहु अच्छे भाव में बैठा भी नहीं, जिसकी राशि में बैठा है वो नीच का हुआ है। अब अक्टूबर 2021 जब इनके जीवन में आया, अक्टूबर 2021 तब इनको दशा शुरू हुई राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। इस राहु की महादशा और केतु की अंतर्दशा के अंदर इनको काफ़ी नुकसान हुआ। पहले हम ये देखते हैं कि क्यों राहु केतु ने काफ़ी नुकसान दिया, फिर ये बताएंगे कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या हुई। मैंने कहा कि राहु के बाद आप देखिए केतु को भी ऐसे ही देखे। केतु बैठा दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन का भाव, दूसरा भाव कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, धन का। तो दूसरे भाव से हम मारक भाव भी देखते हैं। दूसरे भाव में एक अशुभ ग्रह केतु बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। केतु कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की राशि में, सूर्य छठे घर में बैठा है।
12वें और तीसरे घर के मालिक के साथ है, यानी मारक भाव का संबंध छठे घर से आता है। यानी राहु की महादशा केतु की अंतर्दशा में कुटुंब में कोई परेशानी, धन को लेकर कोई बहुत बड़ी हानि, या कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए उसके कारण आपको हानि हो गई। इसके साथ बुध ग्रह जो खर्च और तीसरे घर का मालिक है, ये भी अशुभ प्रभाव ही दर्शा रहा है। और वहीं पे छठे घर में बैठा है, जो छठा घर दूसरे घर का मालिक छठे घर में बैठा है, केतु दूसरे घर के फल दे रहा है। रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, ये सब देखी जाती है। अक्टूबर 2021 से इनको ये दशा शुरू हुई। दिसंबर 2021 में इनके ऊपर आरोप लगाया गया फ्रॉड का, कि इन्होंने प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य के अंदर फ्रॉड किया है। उस फ्रॉड के चलते इनको पुलिस ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद इनको अपनी कस्टडी में लिया। और वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज भी ये व्यक्ति जेल में है, क्योंकि अभी भी इनको जनवरी 2023 तक राहु की महादशा और केतु की अंतर्दशा चलेगी। तो राहु में केतु ने इन्हें मारक का भी फल दिया, अष्टम का भी फल दिया, धन का नुकसान, मानहानि, सम्मान हानि, कर्म हानि, सभी तरीके से, पैसे से भी टूट गई है। इनका खूब पैसा कोर्ट कचहरी में लग रहा है। यानी जब तक राहु में केतु चलेगी तब तक इनको ये प्रॉब्लम मिलेगी। इसलिए राहु ने इनको बदनामी दी, समस्या दी, कि राहु ने शुरुआत की है, केतु ने उसके अंदर और अधिक उसको भड़काने का काम किया, कि अग्नि लगाई राहु ने और आग में घी डालने का काम कर दिया केतु ने। जब राहु में शुक्र की दशा आएगी, शुक्र चौथे घर में अपनी राशि में, इस व्यक्ति की जमानत भी होगी और ये वापस भी आएगा। ऐसा मैंने इनकी कुंडली को देखकर प्रेडिक्शन की थी कि इस दौरान जब ये इन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने 2 कुंडली आपको दिखाई आज, कि राहु की एक दशा में व्यक्ति क्यों राइज कर रहा है और क्यों दूसरी दशा में उसको मान सम्मान और दंड मिल रहा है। इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं आगे भी आपके पास आता रहूँगा और आपको उदाहरण कुंडलियों से समझाने की कोशिश करता रहूँगा, कि जिससे आप अपनी कुंडली के अंदर आने वाली दशाएं अगर आपको हैं तो आप पहले से सचेत हो सकें। जय श्री राम।